हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पुराणिक, इंडियाज लीडिंग लॉ प्रैक्टिशनर कोच एंड हीलिंग कोच। दोस्तों, मैं मेरे YouTube के माध्यम से, मेरे कोर्सेज के माध्यम से, मेरे वेबिनार के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैं बहुत सारे YouTube वीडियो मैंने डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आप उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज की टेक्निक वैसे ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वी फॉर विजुअलाइजेशन जो करते हैं वो वी फॉर विक्ट्री कर उन्हें मिलती है क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक बोला जा सकता है। क्योंकि अक्सर माना जाता है कि जो भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है, जो भी चीज मटेरियल होती है, वो एक्चुअली दो बार होती है। पहले आपकी इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में, और सेकंड टाइम आप जब मटेरियलाइज होता है तब। आप देखिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो गई, बड़ा ऑफिस हो गया, बड़े स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, उसे आपको विजुअलाइज करना होता है कि वो कैसे बनेंगे। उसका प्लान बनता है, उसके बाद ही उसे उसके ऊपर काम किया जाता है और वो एक्चुअलाइज होता है, उसे मटेरियलाइज किया जाता है। तो दोस्तों, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल पीपल है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो विजुअलाइजेशन में बहुत बिलीव करते हैं। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों को पता नहीं रहता कि विजुअलाइजेशन करना कैसे है। तो बेसिकली उसके चार स्टेप्स है। पहली स्टेप है दोस्तों कि आपको ऐसी जगह पे देखना है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसी जगह पे आपको बैठ जाना है शांति से। वो जगह आपकी फेवरेट भी हो सकती है, जैसे कि जहाँ पे आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता हो, जहाँ पे आपको बैठना अच्छा लगता हो, रीडिंग करना अच्छा लगता हो, चाय पीना अच्छा लगता हो। वैसी जगह आपको देखनी है। वो आपकी बालकनी हो सकती है, आपका सोफा हो सकता है, कोई भी चीज़ आपको देखनी है कि वहीं पे आपको हमेशा विजुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करना है। सेकंड चीज़ है दोस्तों कि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए, स्पेसिफिक होना है आपको कि आपको चाहिए क्या। अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो तो आप कंफ्यूजिंग फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एमिट करते हो, और आपको यूनिवर्स उसी तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट करके देता है जो कंफ्यूजिंग होती है या मैनिफेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को पता ही नहीं चलता कि आपको चाहिए क्या। तो आपको 100% स्पेसिफिक होना है कि आपको चाहिए क्या। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको शादी करनी है तो आपको देखना है कि उस पर्सन की लुक्स कैसे होनी चाहिए, उसकी जॉब कैसी होनी चाहिए, उसकी सैलरी कैसी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए। सब कुछ आपको स्पेसिफिक के साथ विजुअलाइज करना है, तभी जाके आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आपको नौकरी मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उसी तरीके से देखना है कि आपको नौकरी कहाँ चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, क्या सैलरी चाहिए, वर्क आवर्स कैसे चाहिए, आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए कि वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए। इस तरीके से बारीकी के साथ, डिटेल के साथ आपको विजुअलाइज करना है। सेकंड थर्ड स्टेप है दोस्तों कि आपको रिलैक्स होना है और आपको विजुअलाइजेशन चालू करना है। रिलैक्स होने के लिए आपको 4 से 5 बार गहरी लंबी सांसें अंदर लेनी है, उसे और उसे रिलैक्स और उसे छोड़ देना है। जब आप ये 4 से 5 करोगे दोस्तों, दोस्तों आप 7 मेगाहर्ट्ज टू 14 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे। और ये जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी रहती है वो बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी रहती है, जो आपकी गोल की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। तभी जाके आपको आपका विजुअलाइजेशन चालू करना है। जैसे कि अगर आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है तो आपको देखना है कि आप उस पर्सन को कहीं मिल मिल चुके हैं, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले। उसके लुक्स आपको एकदम जैसे आप सोच रहे थे वैसे आपको पसंद मिल गया है। जहाँ पे उसकी सैलरी चाहिए थी उसी तरीके की सैलरी मिलेगी, जहाँ उसका नौकरी है उसी जगह पे उसकी नौकरी है। अ, उसकी कम्युनिटी जिस कम्युनिटी से आपको चाहती, उसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है। इस प्रकार से वो पूरे डिटेल्स आपको विजुअलाइज करना है। और देखना है कि आपका घर वाले उसके पर्सन के दूसरे पर्सन के घर वालों से मिल रहे हैं, शादी तय हो चुकी है, आप बहुत खुश है, आप कपड़े की खरीदी आपने चालू कर दी है, आपने ज्वेलरी की खरीदी चालू कर दी है, आपने हॉल बुक कर लिया है और आप बहुत खुश है। जब आप ये विजुअलाइज कर रहे हो दोस्तों तो आपको उसमें इमोशंस का तड़का लगाना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। और जब आप ये विजुअलाइज करोगे तो दोस्तों आपके मुंह पे स्माइल होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए कि यार ये सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, भले अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आपको सब विजुअलाइज करना है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो मैं विजुअलाइज करता हूँ दोस्तों एग्जैक्टली सेम वैसा ही होता है। एग्जैक्टली सेम वैसा होता है। तो आपको भी उसी तरीके से विजुअलाइज करना है, बारीकी के साथ, डिटेल के साथ। लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप है दोस्तों, आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है और लेट गो करना है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जब आप
कुछ चीजें आपके हिसाब से होती है या कोई चीज आपको मिल जाती है तो आपको भगवान को थैंक यू बोलते हो, उसे धन्यवाद देते हो। लेकिन इस स्टेप में आपको वो धन्यवाद पहले दे देना है, क्योंकि धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी काफी पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। वो आपको उसी तरीके के चांस दिलाएगी कि जो जहां आप और ग्रेटफुल फील कर सके। तो यहाँ पे अपन वैसे ही ग्रेटिट्यूड डाल देंगे, आपको चीज मिल चुकी है इसीलिए आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, ये पहले बोल देंगे, जिससे वो चीज आपके लिए वो यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। और एट द लास्ट आपको लेट गो करना है, आपको सोचना नहीं है कि कैसे होगा मैनिफेस्ट ये सारा, कैसी वो कैसे चीजें अलाइंड होगी एक में के साथ, कब होगी, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको डाउट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 1% डाउट 100% आउट। तो आपको लेट गो करना है दोस्तों। तो ये 4 स्टेप आप जब करोगे दोस्तों, तो आप जल्दी ही जो आपको चाहिए वो चीज मैनिफेस्ट कर लोगे। मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है वो कब करनी चाहिए दोस्तों? आपको जब आप सोते हो उससे पहले, और जब उठते हो उससे तुरंत बाद, जस्ट 10 मिनट का फासले में आपको ये चीज करनी है। और जब भी आपके पास टाइम हो, 10 मिनट का 5 मिनट का, तब भी आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों इस टेक्निक को आप जरूर जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपकी डेली रूटीन का पार्ट बनाइए, और फिर देखो कैसे जादू होता है आपके जीवन में, आप मैजिकल होने वाले हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।